आप सभी का यह क्लास में स्वागत है। यह क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए मैथ के कुछ बहुत महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन के सॉल्व की जाए। अब एक बात और आपको भी पता है कि जो यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन वो अगले माह अर्थात अक्टूबर के बाद नवंबर माह जो आने वाला है इसी माह में हो जाएगा जारी। तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। कहा कि आपका समैया बहुत ही कीमती है, आपको खुद ही पता होगा। तो हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ई बोल रहा है कि भैया कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपया और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। अब हम इस सेंटेंसवा को ध्यान से लेते हैं समझ। अब बोला है कौन सी धनराशि, यानी कि कोई व्यक्ति रहा होगा जिसको पैसे की जरूरत होगी, तो उसने भैया लिया है उधार। लेकिन कितना उधार लिया है इसमें दिया नहीं गया है। लेकिन जो उधार जब लिया है तो वही राशि 5 वर्षों में हो जाती है 520 रुपया। फिर वही राशि जब 5 वर्ष में जब पे नहीं कर पाया तो भैया 2 वर्ष के लिए और मोहलत मांग लिया समय। अब वही राशि 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। तो हम ज्ञात कर लेते हैं पी का मान, यानी कि मूलधन का मान। अब हम आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहें। अब यही बोला है कि 5 वर्ष में कितना 520 रुपया। अब आगे वाली लाइन में बोला 7 वर्ष में 568 रुपया। 7 वर्ष में 562 रुपया। अब कहे का मतलब ये है कि 7 में से 5 2 घटा लेते है। काहे कि भैया 7 में जब 5 घटा दे आ जाए 2 वर्ष। अब 2 वर्ष आ गया। अब मिश्रधन में से मिश्रधन घटाएंगे, यानी 8 में 0 जा 8, 6 में 2 जा 4। अब 5 में से 5 जाए भेली, तो भेली के हम लिखेंगे नहीं। अब एक बात, अब जैसे कि ये जो 48 निकल करके आया है भैया 2 वर्ष का ब्याज है, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज अगर 48 रुपया है तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। अर्थात अब 1 वर्ष बाद 1 वर्ष बराबर हो जाएगा, यानी कि जब 48 को 2 से जब कट करेंगे तो 24 बार में कट जाएगा, यानी 24 दूनी 48। अब 1 वर्ष का जो ब्याज निकल करके आया 24 रुपया। अब एक बात, चाहे हम 24 का 5 से गुणा करा दे या भैया 7 से गुणा करा दे, हमको मूलधन तभी भी मिल जाएगा। 5 वर्ष में सॉल्व कर लेता हूँ, 7 वर्ष मान करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब जब 1 वर्ष का ब्याज अगर 24 रुपये निकल करके आया है तो यही 24 से गुणा करा देते हैं 5 से। अब 24 5 120, यानी कि 5 वर्ष का जो ब्याज भैया निकल करके आया है 120 रुपया। अभी हमारा मिश्रधन है, हमको ज्ञात करना है मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस ब्याज, यानी कि 520 में से 120 को घटा देते हैं। अब काहे 120 को घटाएंगे, काहे कि यही 120 रुपया इसमें ज़्यादा ऐड इसलिए हो गया है क्योंकि जो वो व्यक्ति उधार लिया था भैया समय से उधार को चुकता नहीं कर पाया, तो भैया 520 में से 120 घटा देते हैं। अब 0 में से 0 जाए भैया 0, 2 में से 2 जाए 0, 5 में से 1 जाए 4, यानी कि जो व्यक्ति था लिया था 400 रुपया उधार। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है ए में। केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहे, एकदम आनंद आ जाएगा, बस आप यही जान लीजिए। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a रेशियो b रेशियो c होगा। अब ये क्वेश्चन के सॉल्व का यही बहुत शार्ट ट्रिक से अर्थात खतरनाक ट्रिक से, कहे का मतलब ये है कि इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। अर्थात 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 कतई नहीं लिखेंगे, कहा कि हमको समय अपने एग्जामों में बचाना है। तो इसका आसान तरीका ये कह रहा है कि जैसे कि a रेशियो b रेशियो c का मान ज्ञात करना। अब एक बात, जब हम a वाले अनुपात का मान ज्ञात करेंगे तो ऐसा रख देंगे भैया उंगली, काहे उंगली रख देंगे, कहा कि ठंडक का समय आ चुका है तो a पे रखेंगे उंगली और b और c वाले टर्म का करा लेंगे भैया मल्टीप्लाई, अर्थात 3 चौके 12। अब वही प्रकार से जब हम b वाले अनुपतवा का जब मान ज्ञात करेंगे तो भैया b वाले पे उंगली रखेंगे तो भैया 2 चौके 8 आ जाएगा। अब वही प्रकार से जब c वाले का मान ज्ञात करेंगे तो भैया a एंड b वाले का, यानी कि 2 3 6। अब अनुपात का मतलब ये होता है कि वो कितना भैया छोटा से छोटा हो सकता है। तो कहे का मतलब अभी ये कटेगा 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6, यानी कि a रेशियो b रेशियो c का मान निकल करके आया है 6 रेशियो 4 रेशियो 3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में मौजूद है।
अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका समय न लेते हुए कि कितने समय में अर्थात टी फॉर टाइम पूछा है। 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। अब एक बात, जैसा कि लिखल हुआ 2/5, अब एक का मतलब ये है डिनोमिनेटर या जो हर में वैल्यू होती है वो हमेशा होती है मूल वैल्यू, या कह सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू। अब एक का हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को बिजनेस अगर शुरुआत करना है, अगर बिजनेस या व्यवसाय की अगर शुरुआत करनी है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो भैया उधार लेगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर उधार लेगा तो ये क्या है, मूलधन, यानी कि पी का मान। अब भैया बात रही न्यूमरेटर की। अब एक बात, अगर ये वैल्यू अगर इस 5 से ज़्यादा होती तो भैया हमारा होता है मिश्रधन, लेकिन भैया कम है, यानी क्या है, ब्याज। अब हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने 5 रुपया उधार लिया था, बाकी 5 रुपये से कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है प्रेजेंट टाइम में। अब 5 रुपया अगर उधार लिया था, अब एक निश्चित समय के बाद जो कि हमको ज्ञात करना है, उसने 2 रुपया उस पर ब्याज दिया है। अगर ये ज़्यादा होता 5 से तो हम ब्याज निकालते, ब्याज यानी कि मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देते तो ब्याज निकल जाता, बाकी ये हमारा ब्याज है। अब हम ज्ञात कर लेते हैं समय। तो फार्मूला एक प्राचीन काल वाला, साधारण ब्याज बराबर या एस आई बराबर PRT/100। एस आई यानी कि ब्याज 2 रुपया बराबर का साइन पी, अर्थात मूलधन 5 रुपया उधार लिया तो 5 हम लिख देते हैं, गुणे आर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर जो कि दिया गया है 8%, आप देख सकते हैं, गुणे टी फॉर टाइम यानी कि समय जो कि नहीं दिया गया है उसी को हमको ज्ञात करना है, अर्थात मल्टीप्लाई बाय भैया टी बटे 100। अब 2 या करना 2 चौके 8, 5 चौका 20, 20 पंजे 100, यानी कि टी फॉर टाइम का जो मान आ गया है 5 साल, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया भैया सी में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत है। अब जैसा बोला गया है पहले वैसा हम लिख देते हैं, बस कॉपी कर देते हैं, यानी कि 18 वस्तु का क्रय मूल्य को बोलते हैं लागत मूल्य, खरीद मूल्य, कास्ट प्राइस, यानी कि 18 CP बराबर। अब बराबर का साइन काहे लगाएंगे, कहा कि बोला वे विक्रय मूल्य के बराबर है, और कितने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15 वस्तु के बराबर 15 SP, यानी कि भैया सेलिंग प्राइस। अब पहले हम CP और SP का जो मान है अलग अलग निकाल लेते हैं, अर्थात CP यानी कि क्रय मूल्य को यही रहने देते हैं, इधर आ जाएगा SP, यानी कि CP बटे SP। अब एक बात, जैसे कि SP अगर 15 से बिछड़ करके यहाँ पे आ गया है, उसी प्रकार से 15 SP यानी कि विक्रय मूल्य से बिछड़ करके CP के साथ में चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा CP का मान। अब उसी प्रकार से 18 हो जाएगा SP का मान, यानी कि विक्रय मूल्य। अब एक का मतलब ये भैल कि CP अर्थात सामान को खरीदे हैं 15 में, बेचे हैं 18 में, तो लाभ है होगा। अब लाभ कितने का होगा, यानी कि SP में CP अर्थात 18 में से 15 घटाएंगे आ जाएगा 3 रुपया। अब 3 रुपया का लाभ हुआ है, पूछा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100, जैसे कि 3 रुपये का ही तो लाभ हुआ है बटे क्रय मूल्य अर्थात भैया बटे 15 रुपया। अब 3 करना 3 5 15, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, अर्थात 20% का लाभ हुआ। कहा है कि 20 में जब 1 का गुणा कराएंगे तो 20 आएगा, यानी कि 20% का भैया लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, तो उससे कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब एक बात, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत शानदार और बहुत खतरनाक ट्रिक है, लेकिन पहले में एक लेता समझ। जैसे कि अब किसी भी व्यक्ति के वेतन में या किसी भी वस्तु में, लेकिन
यहाँ पे ए के वेतन के बारे में बात की गई है। तो कहे का मतलब ये है कि जब सेम परसेंट की वृद्धि अर्थात जितने परसेंट की वृद्धि की गई है और उतने ही परसेंट की अगर कमी की जाती है, जैसे कि पहले 50% घटाया गया और 50% बढ़ाया गया, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत शानदार और बहुत खतरनाक होता है ट्रिक। जैसे कि अब करेंगे भैया x का स्क्वायर बटे 100। अब x अर्थात x का मान यहाँ पे 50 दिया गया है। अब इसी का कर देते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब भैया 50 गुणे 50 ऐसा 2 बार लिख देते हैं बटा 100। अब 1 भेली 2 भेली, अब 5 पचे 25%, यानी कि उस व्यक्ति के वेतन में 25% की कमी हुई है, या यह भी कह सकते हैं उस व्यक्ति को 25% की हानि हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है भैया ए में ही। बाकी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कम से कम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे और यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन अगले माह जारी होने दे। एकदम ताबड़तोड़ क्लास चलेगी। बाकी एक कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसे लगी। धन्यवाद।